हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज स्टडी करेंगे। इसकी कंप्लीट स्टडी की जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हम फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि मोशन क्यों होता है, यानी कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फोर्स वाला टॉपिक हो चुका है। अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने मोशन के लिए 3 नियम दिए हैं, यानी कि 3 लॉज ऑफ मोशन हमारे पास हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व तो कहते हैं, यानी कि अपने पोजीशन पे बने रहना। ठीक है, जड़, जड़ का मतलब होता है जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, उसको बांध के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 तरीके से इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। तो एक्चुअल में ये इनर्शिया है क्या? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या करता है कि उसके स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि रोकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, वो रुकने की कोशिश नहीं करता, वो रुकना पसंद नहीं करेगा फिर। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चलने का रेजिस्ट करता है, यानी कि वो चलने, अगर उसको चलाने की कोशिश किया जाए तो वो रेजिस्ट करता है, वो उसको रोकता है कि नहीं ठीक है, जिस स्टेट में है हम लोग उसी स्टेट में ठीक है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि अगर वो रुकी हैं तो रुकी रहें, और चल रही हैं अगर मोशन में है तो मोशन में रहें। ठीक है, वो रुकने की फिर कोशिश नहीं करती, यानी रुकी हुई चीज चलने की कोशिश नहीं करती, या अगर उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो रेजिस्ट करती है कि नहीं हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज इनर्शिया, तो आप बताएंगे कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में ये इनर्शिया होता है। ठीक है, तो इनर्शिया में, अब इनर्शिया में ये जो प्रॉपर्टी, बस इसी के बारे में आपको बता देना है कि इनर्शिया क्या है अगर पूछा जाए आपसे। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में ही, रिमेन मतलब रहता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर वो रेस्ट के पोजीशन में है तो रेस्ट के पोजीशन में ही रहने की कोशिश करता है या रहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहना चाहता है। ठीक है, और ये कब तक चीजें होती हैं? जब तक कि इसको कॉम्पेल न किया जाए, है ना, इन ए स्टेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स आप उस पर अप्लाई नहीं करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर का टुकड़ा है और वो मूव कर रहा है, तो वो मूव करता ही रहेगा, वो सोचता है कि बस मूव करते ही रहें, अब रुकने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई अगर फोर्स आप अप्लाई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो जाकर के धीरे धीरे कहीं रुकता है। ठीक है, तो अगर मोशन में है कोई चीज तो उसको रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए यूजुअली, मतलब नॉर्मल फोर्स से ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वो चलने लगे तो फिर उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही इनर्शिया होता है। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो स्टेट में 2 ही स्टेट है, रेस्ट वाला स्टेट है और मोशन वाला स्टेट है। तो अगर उस स्टेट में चेंज करने की कोशिश यहाँ पे होती है तो उसका रेजिस्टेंस वहां पे चालू हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो बदलाव को
रेजिस्ट करते हैं, यानी वो बदलाव नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि जैसे हैं बस वैसे ही ठीक है। ठीक है, इन देयर स्टेट ऑफ मोशन ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन ए क्वालिटेटिव वे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग। ठीक है, तो जो टेंडेंसी है ये एक प्रवृत्ति है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी किस चीज की है? एक अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करने की ही कोशिश, मतलब उसी वेलोसिटी से वो मूव करने की कोशिश में लगा रहेगा। इस कॉल्ड इनर्शिया, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज ए टेंडेंसी। ठीक है तो ये टेंडेंसी किस चीज की? टू रेजिस्ट। क्या रेजिस्ट करने की? द स्टेट। स्टेट कौन सा? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शिया फॉलो करता है। ठीक है, तो जहां जहां भी, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो इनर्शिया फॉलो करेगा। ठीक है, इनर्शिया के लॉ को फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, वाइल ट्रेवलिंग इन ए मोटर कार। ठीक है, तो मोटर कार का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये इस तरीके से, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो ये ऐसे करके जो है, मान लीजिए इस तरीके से करके एक कार है। ठीक है, तो कार है, तो ये जो है आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है तो अभी ये मूव कर रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सामान बांध रखा है कुछ इस तरीके से। बांधा क्या है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है आपने, बांधा नहीं है। ठीक है तो वैसे ही सामान रखा हुआ है। अब ये जो कार है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो आगे की तरफ मूव करते करते जैसे ही इस कार पर ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो कार पर ब्रेक लगा, तो ब्रेक तो कार पे लगा है ना, इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ी लगा है। तो ब्रेक जो है कार पे लगा, कार रेस्ट में आ गई। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में है, क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट या सूटकेस या जो कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ या कोई बैठा ही हुआ है वो, अगर तो अगर यहाँ पे ब्रेक लग जाता है, अचानक से गाड़ी रुक जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि आगे की तरफ जाकर के नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ब्रेक जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे लगा है, यानी कि इस कार पे लगा है, इस ऑब्जेक्ट पे तो लगा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इसको बांध के रखते तो उसके आगे के मूवमेंट को, यानी कि आगे का जो मोशन है उसको आप रोक सकते थे। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे रस्सी से बांधना इसको भूल गए हैं आप, तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेक लगेगा वैसे ही ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको इससे यहाँ से डिटैच हो जाएगा और आगे की तरफ वो उसी मोशन से, उसी वेलोसिटी से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं, आप कार के अंदर बैठे हैं, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, या खड़े हैं, मान लीजिए बस के अंदर आप खड़े हैं, तो बस रेस्ट पर है, तो आप भी बिल्कुल आराम से खड़े हैं। लेकिन जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करती है ना, वो जैसे ही एक्सिलरेट होती है बस आगे की तरफ, तो आपको एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि आपका जो पैर है वो बस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जुड़ाव जरूरी है, जो चीज जुड़ी हुई होगी, ठीक है, तो वो तो साथ में वो मूव करेगी। लेकिन जहां पे सिर्फ खाली रखी हुई चीज है, ठीक है, जो अटैच्ड है खाली, वो चीज मूव करेगी, बाकी की चीजें वैसे ही रह जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से बस में खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े हैं इस तरीके से बस में, और इसके बाद ये बस आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो पैर है, जो बस के कांटेक्ट में था, वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी की जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहती है, वो मूव नहीं करती, वो मोशन में नहीं जाती है। ठीक है, तो ये चीज आगे की तरफ बढ़ गई और बाकी की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ, मतलब आप पीछे की तरफ नहीं जाते हैं, आप जहां हैं वहीं पर रह जाते हैं, बस आगे का हिस्सा, मतलब कि जो पैर का हिस्सा है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब बस ब्रेक अप्लाई करती है तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि बस पे जब ब्रेक अप्लाई होगा तो बस तो रुक जाती है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपका जो पैर है, पैर भी रुक जाता है साथ में, यानी कि बस रुक गई, पैर भी रुक गया, लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो अभी भी मोशन में होती है। ठीक है,
तो आप मोशन में होते हैं तो पैर जो है वो रुक गया, आपकी ऊपर की बॉडी जो है मोशन में होती है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ एग्जाम्पल है, यानी कि आपको अक्सर ये देखने को मिलता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे वही है, अपोजिट एक्सपीरियंस व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस। ठीक है, तो आपसे जब भी इनर्शिया पूछा जाए तो तुरंत आप ये एग्जाम्पल से याद करिए। तुरंत एग्जाम्पल याद करेंगे कि कार में ये चीज होती है देखने को, ब्रेक अप्लाई होता है या फिर कार जो है एक्सेलरेट होती है तो वहां पे इनर्शिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइंस जो है हमारे आसपास ही है, उसको आप अगर अपने लाइफ से कनेक्ट करके स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर कार का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे बस में आप अगर खड़े हैं, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है, जैसे व्हेन मोटर कार टेक शार्प टर्न एट हाई स्पीड। ठीक है, अब कार में आप बैठे हैं, ठीक है, तो कार इस तरीके से चल रही है। ये मान लीजिए कोई आदमी है इस तरीके से, ठीक है, तो कार इस तरीके से चल रही है, कार अचानक से मुड़ गई। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, जो कार के कांटेक्ट में पार्ट है, वो तो कार के हिसाब से मुड़ जाता है, लेकिन आगे का ऊपर का हिस्सा जो सर होता है, ठीक है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो अभी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो बगल में जो शीशा लगा होता है उससे हमारा सर टकरा जाता है जाकर के। ठीक है, कार इस तरीके से जा रही है, कार ऐसे घूम गई, हमारी बॉडी इस तरीके से भी मूव कर रही होती है, तो जाकर के हम शीशा में टकरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेलोसिटी पा गई है किसी डायरेक्शन में, तो वो जो है उसको रजिस्ट करती है कि वहां पे चेंज हो, कोई ऐसा कुछ डायरेक्शन चेंज हो या फिर कुछ भी चेंज हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप उसको रोक सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, है ना, तो कुछ भी वहां पे चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो पार्ट यहाँ पे बस के कांटेक्ट में है, कार के कांटेक्ट में है, ब्रेक लगाने पर वो तो रुक जाती है, लेकिन बाकी की चीजें मूव कर रही होती हैं, इसलिए वहां पे आप देखते हैं कि, और एक्सीडेंट वगैरह जो होता है उसमें भी यही इनर्शिया की वजह से ही नुकसान होता है। कैसे? अब दो बस है, मान लीजिए इस तरीके से आपस में टकराई, तो टकराने के बाद क्या होता है कि वहां पे वो दोनों तो रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन जितनी स्पीड होती है कार की या बस की, ठीक है, तो स्पीड की वजह से क्या होता है कि उस बस में जितने लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो सब उसी वेलोसिटी में अभी भी मूव कर रहे होते हैं, तो वो सामने जो कुछ भी होता है उससे जाकर के वो टकरा जाते हैं। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, कैरम कॉइन। कैरम कॉइन का एक एग्जांपल है। अब आप कैरम बोर्ड अगर खेले हुए हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, और यहाँ पे जो है इस तरीके से ये सब चीजें रखी होती हैं। तो एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से जब आप हिट करते हैं इस पे, तो नीचे का जो ऑब्जेक्ट है, नीचे का ऑब्जेक्ट उस पे ये स्ट्राइकिंग होती है और नीचे का ऑब्जेक्ट जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, और बाकी के जो ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी के जो वहां पे डाइसेस होते हैं, वो क्या होता है कि वो अपने पोजीशन पे वैसे ही बने रहते हैं, है ना, वो मूव नहीं होते हैं, वो अपने पोजीशन वहीं बने रहते हैं और उसी पोजीशन पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनर्शिया हो गया। यहाँ पे भी चेंज आपने देखा कि अपने पोजीशन में ऊपर की जो गोटियां थी उन्होंने अपने को चेंज नहीं किया, लेकिन नीचे जिस पर स्ट्राइक हुआ है वो जो है आगे की तरफ भाग गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनर्शिया के बारे में जानना है कि स्टेट ऑफ, मतलब कि जो स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उस स्टेट के चेंज का अपोज करती है। यानी कि इनर्शिया जो होता है वो एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनर्शिया और मास का क्या लेना देना है? इनर्शिया जो होता है उसका मास से क्या लेना देना है? ठीक है, यानी कि मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर हम बात करें तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम फिजिक्स के टर्म में या मैथमेटिकल टर्म में राइट करें तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप मास को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बस इतना ही है। इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है? यही कि मास को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार्टून है, ठीक है,
और वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो खाली है तो उसको अगर आप मूव करते हैं तो बड़ी आसानी से मूव हो जाता है, क्योंकि उसका मास जो है काफी कम है। लेकिन उसी बॉक्स में अगर बुक रख दिया जाए, ठीक है, तो उसका मास बढ़ गया। एम्प्टी बॉक्स में अगर बुक रख दिया जाए तो उसका मास बढ़ गया। ठीक है, तो मास अगर वहां पे बढ़ गया, तो मास बढ़ गया तो उसको जब आप पुश करेंगे, यानी कि उस पर जब आप फोर्स लगाएंगे, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अब इतने कम फोर्स से हम नहीं चलेंगे। जितने फोर्स से आप एम्प्टी बॉक्स को मूव कर पा रहे थे, उतने फोर्स से आप बुक रखे हुए बॉक्स को नहीं नहीं मतलब कि मूव करवा पाएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया है, तो इनर्शिया भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास, तो आप कहेंगे कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि जितना मास होगा उतना ही इनर्शिया होगा। आइए कुछ डेफिनेशंस के रूप में देख लेते हैं यहाँ पे कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करता है। एंड इफ इट इज मूविंग, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट टेंड्स टू कीप मूविंग, और तो वो चलने की ही कोशिश करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहने की ही कोशिश करता है, यानी कि उस पर लगा रहेगा कि हम मूव ही करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। तो इसी प्रॉपर्टी को, यानी कि रेस्ट पर बने रहने की प्रॉपर्टी, और मूव अगर कर रहा है तो मूव करते रहने की प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो डू ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो वैज्ञानिकों से पूछा गया कि जिन्होंने ये सब बताया, इनर्शिया वगैरह, न्यूटन जी से पूछा गया, ये बताइए कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं क्या सब में सेम इनर्शिया होता है? सब सेम इनर्शिया रखते हैं? मतलब सभी को चलाने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाना है? तो इसका जवाब मिला कि नहीं, इनर्शिया जो है हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग होता है। तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि कैसे इनर्शिया जो है हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग कैसे होता है? तो फिर एक एग्जाम्पल से यहाँ पे हुआ कि एग्जाम्पल में यही एक एम्प्टी बॉक्स और फुल ऑफ बुक एक बॉक्स है। तो इन दो चीजों का एग्जाम्पल, यानी कि जो चीजें जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। ये मतलब एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट में निकल करके आया। तो आप यहाँ पे एक ये वाली लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। ये है कि हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट, हैवियर मतलब भारी, ठीक है, हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया, यानी कि जो चीजें भारी हैं, ठीक है, एक खाली पानी की बोतल है और एक भरी हुई पानी की बोतल है, तो दोनों को मूव करवाने के लिए आपको फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक मान लीजिए कि पत्थर है, कुछ इस तरीके से, है ना, एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, कुछ इस तरीके से। अब आपसे कहा जाए बताइए इसमें इनर्शिया किस में ज्यादा होगा या किस में कम होगा, तो आप कहेंगे जिसमें मास ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मास की बात हो रही है, यहाँ पे बड़े और छोटे की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है। जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मास के रूप में देखें तो मान लो कि ये जो है एक ये आयरन बॉल है और ये जो है एक प्लास्टिक बॉल है। ठीक है, तो आयरन बॉल और प्लास्टिक बॉल, ठीक है, तो ये बड़ा होने के बावजूद इसका जो मास है वो कम है, और ये जो आयरन बॉल है, ठीक है, इसका मास ज्यादा है। तो अब आप बताइए कि इनर्शिया किस में ज्यादा होगा? तो जिसमें मास ज्यादा है, मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कितने एटम्स लगे हुए हैं। तो अगर सेम साइज का दो बॉल हम लेते हैं, सेम साइज का, ठीक है, और एक प्लास्टिक का है और एक आयरन का है, लोहे का बना हुआ है, वो भी ठोस पूरा, प्लास्टिक का भी ठोस बॉल है और लोहे का भी एकदम ठोस बॉल है। ठीक है, तो वहां पे जो प्लास्टिक का बॉल है उसका मास कम होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, जिसकी वजह से प्लास्टिक बॉल का मास कम होगा। और अगर हम बात करें
आयरन बॉल की, तो उसमें पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसका मास ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा अपने स्टेट में चेंज का रेजिस्ट करेगा, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जाम्पल तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है और यहाँ पे एक पत्थर बड़ा सा रखा हुआ है। आप इसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो पहले तो ये मूव नहीं करता, ठीक है, बहुत रेजिस्ट करता है, हम नहीं मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया और इसको ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आप ये कोशिश करते हैं यहाँ पे पहुंच करके कि इसको हम रोक दें, ठीक है। तो अब ये रुकने का अपोज करेगा, ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा बिल्कुल भी। आप फोर्स, जितना फोर्स इसको आपने धक्का दिया था चलने के लिए, अब उतने फोर्स से तो ये रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फोर्स, प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशन भी आ गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी एकदम खींच रहा है इसको। तो इसको रोकने के लिए है ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो मूविंग जो स्टोन है वो रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। सारी बातें एक ही हैं कि ये एक टेंडेंसी है, यानी कि इनर्शिया इज ए टेंडेंसी, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहती है, और चल रही है तो चलती हुई रहती है। मतलब यही चीज है बस इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इतना ही है। बस यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे आकर करना है वो है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमें देखने को कहाँ मिलती है? ये प्रॉपर्टी हमें हर ऑब्जेक्ट में देखने को मिलती है। एक बहुत फेमस इसका प्रैक्टिकल है, आप इस प्रैक्टिकल को खुद ही करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो क्या प्रैक्टिकल है यहाँ पे? ये प्रैक्टिकल है 5 रुपी कॉइन एंड ग्लास टम्बलर, ठीक है। 5 रुपी कॉइन एंड ग्लास टम्बलर। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई ग्लास है, ठीक है, ऐसे करके कोई ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने 5 रुपी कॉइन रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से एक पेपर शीट है, इसको आपने रख दिया। तो पेपर शीट को जैसे ही आप बहुत स्पीड में खींचेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, मतलब इस तरीके से खींचेंगे बहुत तेजी से, तो ये जो कॉइन है ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से यहाँ पे अपने पोजीशन पे ही रहेगा। बाकी ये ऑब्जेक्ट तो मूव कर गया, और ये ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से वहीं पे रह जाएगा और इस ग्लास में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज बहुत जगह पे होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होता है ये? जैसे कि पत्थर से किसी, जैसे आम को तोड़ने के लिए जब पत्थर मारते हैं, तो मान लीजिए ये ब्रांच है ना, उसकी शाखाएं हैं, और ये मैंगो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पत्थर आया, इस पे लगा, तो ये चीज जो है हट गई, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंगो है वो अपने इनर्शिया की वजह से अपने पोजीशन पे ही रह जाता है, और फिर वो, क्योंकि अब ये चीज हट गई है, तो अब वो फ्री फॉल करने लगता है और जमीन पे नीचे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कंबल से, है ना, कंबल से धूल को हटाने के लिए, यानी कि डर्ट फ्रॉम ब्लैंकेट, अगर हमें मूव करना है तो वी हैव टू हिट द ब्लैंकेट, ठीक है। तो अगर हम उसको हिट करते हैं, जैसे ये ब्लैंकेट है, ठीक है, हाँ, अब जैसे ये मान लीजिए ब्लैंकेट है, ठीक है, इस पे चौक वगैरह लगा भी है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हिट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आई होप कि दिखा होगा आपको, तो ऐसे हिट करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने पोजीशन पे वही रह जाते हैं। और अपने पोजीशन, फिर वहां पे जब ब्लैंकेट मूव कर गया तो डस्ट पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही रह जाते हैं, और फिर वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए रजाई को, गद्दे को, उसको क्या करते हैं कि उसको पीटते हैं,
एक डंडे से उसको पीटा जाता है तो उससे होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल सब बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है। ठीक है, तो इन द लास्ट हम लोग बस इतना जानेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, एक ये बताएंगे। और मेजरमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हैवियर ऑब्जेक्ट पॉसेस मोर इनर्शिया। ठीक है, या फिर हैवियर मासेस, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इन शॉर्ट ये पूरा जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको अगर हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में कहें तो बस इतना आपको याद रखना है, ये वाली चीज कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि एम को इंक्रीज करेंगे तो इनर्शिया उसका बढ़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ध्यान रखेंगे, इनर्शिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट लॉ के साथ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात करेंगे कि मास पर जब फोर्स लगता है तो क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, जो मोशन में जब उसको लाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो वो है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम इनर्शिया के नाम से भी, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तक के लिए